हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब तो एटलीस्ट ठीक होंगे, क्योंकि मैं खुद ठीक नहीं था। अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, जो कि आप ऑब्वियसली करते ही होगे, बट अगर आपने अभी 3-4 दिन पहले से ही मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया है तो आपको बता दूं कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को लास्ट वीक कोविड हो गया था। और मेरा तो तबीयत एक ही दिन में ठीक हो गया था, बट घर के बाकी सभी मेंबर्स का थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लगा। बट फिलहाल हम सब रिकवर कर चुके हैं ऑलरेडी एंड वी आर फिट एंड फाइन नाउ। एंड थैंक्स टू यू गाइस, आप सबके मैसेजेस और प्रेयर्स की वजह से ही मुझे लगता है कि हम सभी इतनी जल्दी ठीक हो पाए हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर दैट एंड आई होप कि आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा आगे चल के। एंड ऑल राइट, तो वीडियो शुरू करते हैं अभी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 79 में हमने देखा कि किस तरह गैस अपने नए पावर्स के साथ गोकू पर भारी पड़ रहा था कि तभी ग्रेनोला सेंजू बीन खाकर अपनी फुल स्ट्रेंथ में रिटर्न करके गैस से मुकाबला करने लगता है। शुरू में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है, पर धीरे धीरे गैस के सारे अटैक्स ग्रेनोला पर असर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ग्रेनोला को स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स बने हुए बहुत समय बीत चुका है, मगर गैस को अभी कुछ ही मिनटों पहले ही वो पावर्स मिली है। तो इसलिए उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन पावर्स के साथ, जैसा ग्रेनोला का है, क्योंकि उसने पहले से ही गोकू और वेजिटा से फाइट की थी और उन्हें ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। तो ग्रेनोला को ऑलमोस्ट अपने पूरे ताकत का अंदाजा हो गया है कि क्या सब टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल करना है। गैस अपने वेपन क्रिएशन टेक्निक को छोड़ के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स के पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और कुछ देर तक वो ग्रेनोला पर भारी पड़ने लगता है, मगर ग्रेनोला फिर से अपनी टेक्निक्स और अपने स्किल्स के साथ गैस को मात दे देता है और यहीं पर चैप्टर 79 खत्म होता है। चैप्टर 80 की भी शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट टाइम कहानी खत्म हुई थी। ग्रेनोला नीचे ग्राउंड पर कॉन्फिडेंटली खड़ा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो गैस को हरा सकता है, पर दूसरी तरफ गैस बिल्कुल ही थक चुका है ग्रेनोला से लड़ते लड़ते। फिर गैस एक पावर अप करता है और ग्राउंड पर अटैक करता है, जिससे कि ग्राउंड पर एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ जाता है और वो ग्रेनोला से कहता है कि अब धीरे धीरे उसे उसकी सारी चालें समझ में आ रही है। वो ग्रेनोला की तरफ तेजी से बढ़ता है, मगर ग्रेनोला टेलीपोर्ट होकर उस अटैक को डॉज कर देता है और आसमान में चला जाता है। गैस उस पर अपने हीट विजन से अटैक करता है, मगर ग्रेनोला फिर बच जाता है। मैकी और ऑयल का ये सोचना है कि गैस हार कैसे सकता है, जबकि एलेक ने खुद से ड्रैगन बॉल से विश मांगी थी। गैस धीरे धीरे वापस से ग्रेनोला को टक्कर देना शुरू करता है। इवन वेजिटा भी ये कहता है कि उस बेवकूफ ग्रेनोला ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया गैस को खत्म करने में, क्योंकि अब गैस ग्रेनोला के ऑलमोस्ट हर मूव से वाकिफ हो चुका है और वो अपने नए ताकतों के साथ भी काफी वाकिफ हो चुका है। ग्रेनोला वापस से बाजी अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने डुप्लीकेट्स बनाकर गैस को चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे ही गैस उन डुप्लीकेट्स के साथ बिजी होता है, ग्रेनोला चुपके से उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने डुप्लीकेट्स को वापस अपने अंदर बुलाकर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है गैस पर, जिससे कि वो बहुत दूर समुद्र में जाके गिरता है। ग्रेनोला भी काफी जख्मी हालत में है। वेजिटा बताता है कि जब उसके डुप्लीकेट्स वापस उसके बॉडी में रिटर्न आए तो उनके साथ साथ उनके डैमेजेस भी ग्रेनोला के बॉडी में आ गए और अब ग्रेनोला को उन सभी का डैमेज फील हो रहा है। मैकी और ऑयल गैस को समुद्र से निकालते हैं और तभी वहां पर एलेक आ जाता है। मैकी एलेक से पूछती है कि क्या उसने सही से विश मांगी थी या नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बावजूद गैस बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा है। तो एलेक उसे बताता है कि उसने विश बिल्कुल ही सही मांगी थी। गैस सही में यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है और ये कहकर वो गैस के सिर पर लगे उस ताबीज को निकाल फेंकता है। मैकी एलेक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे पता है कि गैस का खुद पर से कंट्रोल चला जाता है अगर उसके इंस्टिंक्ट्स को सील करके ना रखा गया तो एलेक बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का पावर का कोई फायदा नहीं अगर गैस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ना करे। तो गैस धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनने लगता है और उसके 2 सींग निकलकर बाहर आते हैं। गैस की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है और वो सीधा ग्रेनोला पर जोरदार अटैक करता है। मोनाइटो को गैस का ये रूप देखकर याद आता है कि 40 साल पहले भी बारडॉग के खिलाफ गैस ने इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था। ग्रेनोला को बुरी हालत में देखकर दोनों गोकू और वेजिटा घबरा जाते हैं और वेजिटा तो मोनाइटो को ये पूछ भी लेता है कि आखिर उस समय बारडॉग ने गैस को हराया कैसे था इस ट्रांसफॉर्मेशन में। बट अनफॉर्चुनेटली मोनाइटो उस फाइट का एंड देख नहीं पाया था, क्योंकि उससे पहले ही वो बेहोश हो गया था।
मैकी और ऑयल ट्राई करते हैं कि वो गैस को समझाकर उसे कंट्रोल में ला सके, बट गैस उन दोनों को मार के साइड कर देता है और जाके सीधा वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा को बचाने के लिए गोकू भी गैस की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, बट गैस उसके पंच को रोक देता है। गोकू का चेहरा देखकर गैस को बारडॉग के साथ हुई उसकी फाइट याद आती है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बारडॉग एक फाइनल अटैक करता है गैस पर, जिससे कि वो हार जाता है। ये फ्लैशबैक याद आने के बाद गैस अपने आप ही पीछे ढकेले जाता है। गोकू भी कंफ्यूज है कि उसके बेस फॉर्म में इतनी पावर कहां से आई कि वो गैस को इस फॉर्म में पीछे ढकेल पाया। गैस पूरी कोशिश करता है अपने उस बर्जर्कर मोड को कंट्रोल करने को, जिसमें एलेक उसे काफी मोटिवेट करता है। गैस अपने रेज फॉर्म को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद फाइट के लिए तैयार हो जाता है। उसका ये फाइनल फॉर्म बिल्कुल उसके नॉर्मल अडल्ट फॉर्म की तरह ही दिखता है, बस इस बार उसके पास 2 सींग हैं। गोकू भी ये देखकर घबरा जाता है कि गैस ने उस भयानक ताकत को कंट्रोल कर दिया है, मतलब अब उनकी शामत आनी पक्की है। एलेक गैस को बोलता है कि अब समय आ चुका है कि वो उनके रास्ते के हर कांटे को दूर करे, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, तो अब बारी है मेरे थॉट्स की। I don't know where to begin. ओके, तो सबसे पहले सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में टोयोटारो का आर्ट सच में काबिले तारीफ था। जो लोग DBS मांगा को पहले चैप्टर से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि टोयोटारो ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितना इम्प्रूव किया है, और उसकी इम्प्रूवमेंट खास करके मोरो आर्क से ही दिखना शुरू हुई है। और ग्रानोला आर्क में सिर्फ टोयोटारो की आर्ट स्टाइल ही है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन नहीं हुई है। एनीवे, हम ग्रानोला के बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में जब ये आर्क खत्म हो गया होगा। इस चैप्टर में मुझे एक और चीज काफी पसंद आई कि जिस तरह गैस ने अपने रेज फॉर्म को कंट्रोल किया। बारडॉग की फाइट की फ्लैशबैक, सामने गोकू जिसका भी वही सेम फेस, ये सब की मदद से उसने अपने रेज फॉर्म को काबू में किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर में मुझे एलेक, मैकी और ऑयल, वेल स्पेशली मैकी का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया। जिस तरह मैकी और ऑयल अपने छोटे भाई गैस की परवाह करते हैं, उसे वापस होश में लाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह एलेक को अपने छोटे भाई पर पूरा विश्वास है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ही लेगा। इन सभी का भाई बहन का प्यार इस चैप्टर में बहुत ही उभर कर निकला है। बाकी अगर बात करें चैप्टर के कुछ ऐसे सीन्स की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो पहले तो ये सीन जिसमें गैस आकर बेचारे वेजिटा पर हमला करता है। मतलब वेजिटा यार कुछ भी नहीं कर रहा था, वो वहीं पर चुपचाप खड़ा था। मगर नहीं, टोरियामा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मोनाइटो वेजिटा को हील कर रहा है, इसलिए उन्होंने टोयोटारो को बोल के गैस को वेजिटा को मारने भेजा। यार वो अभी अभी तो ठीक होना चालू हुआ था, और वेजिटा से तो गैस की कोई पर्सनल दुश्मनी है भी नहीं। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ गोकू से है, क्योंकि उसके फादर बारडॉग ने 40 साल पहले गैस को हराया था। और वेजिटा को तो देख के ऐसा लग रहा है कि मानो उसे इस प्लैनेट पर इसलिए लाया गया ताकि लोग उसे पीट सके। अब क्योंकि चैप्टर के एंड में ग्रानोला, वेजिटा सभी डाउन है, पर गैस अपने फुल पावर में खड़ा है, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमें या तो गोजिटा देखने को मिलेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्रानोला और वेजिटा दोनों ही अपनी ताकत गोकू को दे दे और गोकू गैस को हरा दे। वही बेसिक ड्रैगन बॉल स्टोरी। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वेजिटा फिर से अल्ट्रा ईगो में जाके गैस को टक्कर देगा, उसे हरा देगा, तो यार प्लीज ये चैप्टर को जरा ठीक से पढ़ो। अगर टोयोटारो इसी सेम चैप्टर में वेजिटा को हील करके उसे वापस से अधमरी हालत पे लाके छोड़ सकता है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि टोयोटारो वेजिटा को ये विन ले जाने दे सकता है? उसका तो सवाल ही नहीं उठता यार। और अगर ग्रानोला आर्क की स्टोरी की बात करूं तो अभी काफी बोरिंग लगने लगी है मुझे। इस चीज पर हम डिटेल में तब बात करेंगे जब ये आर्क पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस आर्क को लेकर, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। आपको ये आर्क बोरिंग लग रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है या एंटरटेनिंग लग रहा है, सब कुछ नीचे कमेंट्स में बताओ। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, और नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स बताना मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।